आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न। 8 एक जैसी गेंदों को 3 भिन्न भिन्न बक्सों में कितने प्रकार से बांटा जा सकता है कि कोई भी बक्सा खाली ना हो। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है, 3 बक्से हैं। मान लिया ये पहला बक्सा हो गया, ये दूसरा बक्सा हो गया और ये हमारा तीसरा बक्सा हो गया। ठीक है, ये पहला बक्सा है, इसको हम कह सकते हैं B1। ये हमारा दूसरा बक्सा है B2 और ये हमारा तीसरा बक्सा है B3। और हमारे पास टोटल कितनी गेंद हैं? टोटल हमारे पास 8 गेंद हैं। तो 8 गेंदों को हमें इन 3 बक्सों में इस तरह से भरना है कि जिससे कि एक भी बक्सा, कोई सा भी बक्सा खाली ना हो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि पहले बक्से में मैं एक गेंद डाल दूं, दूसरे बक्से में मैं एक गेंद डाल दूं, तो कितनी गेंद हो गई? एक और एक 2 गेंद हो गई, बाकी बची कितनी? 6 गेंद। तो बाकी की जो 6 गेंद हैं वो मैं तीसरे बक्से में डाल दूं। ठीक है, अब इस तरह से मैं कितने तरीके से मैं इनको आपस में बदल सकता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, 3 चीज़ें हैं, तो इनको मैं फैक्टोरियल 3 तरीकों से बदल सकता हूँ। लेकिन इस पे एक और एक कितनी बार है? 2 बार है। एक एक एक, एक की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है 2 बार, इसलिए हम इसको फैक्टोरियल 2 से भाग दे देंगे। तो ये तो पहला तरीका हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि पहले बक्से में कितनी गेंद डाल दूं? मैं एक गेंद डाल दूं, और दूसरे बक्से में मैं 2 गेंद डाल दूं, और तीसरे बक्से में कितनी गेंद डलेगी? फिर 2 और 1 3 तो हो चुकी है। टोटल हमारे पास 8 गेंद थी, तो यानी कि बाकी की 5 गेंद मैं तीसरे बक्से में डाल दूंगा। अब ये कितने तरीकों से कर सकता हूँ मैं? मतलब इनको मैं आपस में कितने तरीकों से बदल सकता हूँ? भाई ऐसा भी तो कर सकता हूँ मैं कि 5 गेंद पहले बक्से में डाल दूं और 2 गेंद तीसरे बक्से में डाल दूं और 1 गेंद दूसरे बक्से में डाल दूं, तो वो भी तो एक तरीका होगा, तो वो इसी में ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 3 वस्तुओं को व्यवस्थित करने के तरीके, तो वो कितना होगा? फैक्टोरियल 3 तरीके। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि पहले बक्से में मैं 1 गेंद डाल दूं, दूसरे बक्से में मैं 3 गेंद डाल दूं। 3 और 1 4 गेंद हो गई, 8 गेंद थी हमारे पास, तो 4 गेंद बची, वो मैं तीसरे बक्से में डाल दूं। अब ऐसा भी हो सकता है कि हम इन तीनों को आपस में बदलें, तो वो कितने तरीके होंगे उसको आपस में बदलने के? देखिए, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, तीनों ही अलग अलग हैं, तो इसलिए हम इनको कितने तरीकों से बदल सकते हैं? फैक्टोरियल 3 तरीकों से बदल सकते हैं। ठीक है, फिर एक तरीका ये भी हो सकता है कि मैं पहले वाले बक्से में 2 गेंद डाल दूं और दूसरे वाले बक्से में कितनी गेंद डाल दूं? 2 गेंद डाल दूं। ठीक है, तो फिर कितनी गेंद बची? 4 गेंद बची, तो तीसरे वाले बक्से में 4 गेंद चली जाएगी। ठीक है, तब इनको आपस में व्यवस्थित करने के कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल 3। और क्योंकि यहाँ पर 2 जो है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है 2 बार, तो इसलिए बटे में क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अगला है, एक तरीका ये भी हो सकता है कि पहले बक्से में मैं 2 गेंद डाल दूं और दूसरे बक्से में मैं 3 गेंद डाल दूं, और जो तीसरा बक्सा है उसमें भी मैं कितनी गेंद डाल दूं? 3 गेंद डाल दूं। तो इस स्थिति में भी क्या होगा कि इन तीनों को व्यवस्थित करने के तरीके कितने होंगे? फैक्टोरियल 3। लेकिन 3 जो है वो 2 बार पुनरावृत्ति हो गई 3 की, इसलिए बटे में फैक्टोरियल 2 भी आएगा। ठीक है, तो ये कुल तरीके होंगे हमारे। तो अब इनको हम इनका मान निकाल लेते हैं। हमें पता है फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है? 3 गुणा 2, और फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणा 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा 3। और फैक्टोरियल 3 का मान अभी मैंने आपको बताया 3 गुणा 2, यानी कि ये 6 होगा, और यहाँ पे भी फैक्टोरियल 6 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये अभी मैंने सरल किया ऊपर 3 होगा, और ये भी कितना होगा? 3 होगा। तो हमारे पास जो कुल तरीके आए वो कितने आए? अब देखिए, आप जो है इन 4 तरीकों में से, ये जो 4 तरीके मैंने आपको बताए हैं, इन 4 तरीकों में से किसी एक तरीके को अपनाएंगे। इसका मतलब इन 4 घटनाओं में से कोई एक घटना होगी, और जब 4 घटनाओं में से कोई एक घटना होगी, मतलब अगर आप इस तरीके को अपनाएंगे तो ये तरीका नहीं अपनाएंगे, इस तरीके को अपनाएंगे तो ये तरीका, बाकी मतलब एक तरीका अपनाएंगे तो बाकी के 3 तरीके अपने आप ही नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये घटनाएं कैसी हो गई?
अपवर्जी घटनाएं हो गई, ठीक है। और अपवर्जी घटनाएं जो होती हैं उनमें तरीकों की संख्या क्या हो जाती है, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 और प्लस ये क्या हो जाएगा 6 और प्लस ये वाला 6, ठीक है, और प्लस ये वाला 3 और प्लस ये वाला 3। तो ये कुल कितने तरीके हो गए, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 3 21। कुल 21 तरीकों से हम उन बक्सों में गेंदों को भर सकते हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा, हमारा दूसरा विकल्प सही है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।